सरकार से आवाज उठाते आए हैं, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, और आज जबकि हमारे खरीदी शुरू हुई है, केंद्र में सरकार बन गई, इनकी कोई बहाना नहीं है। ऐसे समय में इनको अपना वादा निभाना चाहिए और हमारे किसानों को धान का 2100 देना चाहिए। आज तक ना 2100 रुपये की कोई बात की। मुख्यमंत्री जी ने वादा खिलाफी किया, किसान को वाजिब मूल्य 2100 रुपये मिलना चाहिए। मांग को सरकार पूरा करे, इस ओर हमने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है भी। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस भी इस आंदोलन में कहीं नहीं है। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये किए जाने की मांग को लेकर आज वाराणसी नगर बंद का आह्वान जो है किसान संगठनों के द्वारा किया गया है, जो काफ़ी सफल भी है। हमारे साथ में वाराणसी के विधायक विवेक विक्की पटेल है, उनसे चर्चा करते हैं। आखिर किसानों के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का परिणाम आने के पश्चात लगातार सरकार बनते ही हम इस मांग के लिए सरकार से आवाज उठाते आए हैं, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, और आज जबकि हमारे खरीदी शुरू हुई है, तब से हम लगातार सभी खरीदी केंद्रों में जा जाकर किसानों को समर्थन कर रहे हैं। और आज भी हमारे विधानसभा वाराणसी खिलानी पूरी बंद है। हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। हम सुबह से इसमें लगे हैं। हम चाहते हैं सरकार, गूंगी बहरी सरकार, जिन्होंने किसानों से वादा किया था, इनके घोषणा पत्र में था, इनकी मोदी जी की गारंटी में था कि हमारी सरकार बनते हुए 2100 देंगे। आज इनकी सरकार बन गई, इनके बहुमत आ गया, केंद्र में सरकार बन गई, इनकी कोई बहाना नहीं है। ऐसे समय में इनको अपना वादा निभाना चाहिए और हमारे किसानों को धान का 2100 देना चाहिए। उनसे चर्चा किए थे आपने किसानों के मुद्दे पे? मुझे किसानों ने कहा था कि हमारी बात रखें, क्योंकि मैं विधायक हूँ। मुख्यमंत्री बालाघाट प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम आए थे, मैं उनसे मिलने गया। उनसे सिंगल बात किया मैंने कि माननीय, हमारा जिला क्षेत्र धान का कटोरा है, हमारे जिले में धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीवन चलाते हैं। धान हमारा मेन व्यवसाय है किसानों का, इसलिए आप अपना वादा निभाएं और हमारे आदेश करें कि हमारे किसानों को उसके धान का 2100 मिले। तो अभी तक उन्हें आदेश नहीं किया, इसलिए उन्हें रोड पर निकलना पड़ रहा है। आज मैंने वाराणसी में रखा है, खिलानी में रखा है, पूरा वाराणसी विधानसभा बंद है आज किसानों के सम्मान में। और वादा खिलाफ जैसे सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना वादा निभाए और पूरा करे अपना वादा। आगे क्या रणनीति रहेंगी कांग्रेस पार्टी की? लगातार इसके पहले भी हमने बालाघाट में कुमारी से लेकर बालाघाट तक ट्रैक्टर निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने, विधानसभा घेराव भी किया था। और पुनः इसके बाद भी 16 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है। 16 तारीख को हम सब कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सारंग के नेतृत्व में घेराव कर रहे हैं कि सरकार जागे और अपना वादा पूरा करे। लगातार लड़ते रहेंगे। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमेशा किसान पक्ष में काम करते रहे। जब भी किसानों को कर्जा माफ हुआ, कांग्रेस ने किया है। इन्होंने पिछले ब्याज माफी बात की थी, अब तक ब्याज माफी नहीं की। इन्होंने 2022 में किसान की डबल हो जाएगी, आय डबल नहीं, लागत डबल हो गई। किसान खेती फायदेमंद बना, खेती फायदेमंद नहीं हुआ। हर चीज महंगी हुई, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगा, सब्जी महंगी हो गई। ये सरकार जागे और अपना वादा पूरा करे, ये हमारा कहना है। मैं किसान हूँ और किसानों की लड़ाई के लिए समझ कर करता हूँ, हर हमेशा लड़ता रहता हूँ। सरकार ने जो वादा खिलाफी की, इसलिए किसान बहुत परेशान है। किसानों को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में तो बोलकर एक पल्ला झाड़ लिए थे, लेकिन लोकसभा में हमारे सभी मंच पर आकर बालाघाट में बोले कि आपको बोनस राशि के साथ 2100 रुपये दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना 2100 रुपये की कोई बात की। मुख्यमंत्री जी ने वादा खिलाफी किया जनता के साथ, और जनता के साथ अब किसान बहुत परेशान है। अब वो किसान करे तो क्या करे? किसान अभी मजबूर है, अपनी धान बेचने के लिए बेचारा परेशान है। किसान के पास एक ही आय है, धान के अलावा कोई दूसरा जरिया तो है नहीं जिससे पैसा पैदा कर ले। तो किसान को वाजिब मूल्य 2100 रुपये मिलना चाहिए। मैं ये बताइए, भाजपा के कमिटमेंट पे किसानों ने विश्वास जताया, सरकार बना दी, आगे क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं आप? सरकार सुनेगी आप लोगों की मांग? बिल्कुल सुनेगी, नहीं सुनेगी तो सरकार गिरेगी। इसमें दो मत की क्या बात है? किसान से ही सरकार बनती है, किसान ही सरकार बनाता है, और गिराने का भी हक उसी का। देखिए, आज तो वाराणसी, ये सब जानते हैं, वाराणसी बंद है आज, पूर्णतः बंद आज। और उसमें जैसा समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि कल बालाघाट जिला पूरा बंद रहेगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा है ये। और किसान एक बड़ा वर्ग है। तो निश्चित रूप से सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जो भी नेता होता है प्रदेश का, उसका ध्यान किसानों पर स्वाभाविक रूप से रहता है। और यही कारण है कि चुनाव में आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण घोषणा थी किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की, तो हम सब ने विधानसभा में भी माननीय शिवराज चौहान जी ने घोषणा किए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उसको दोहराया गया। तो इस नाते हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमारी भी चिंता थी कि हमारे जो किसान को जो बोला गया है, जो किसानों का अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को सरकार पूरा करे। इस ओर हमने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है भी। माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे, हमने चर्चा भी की है और ये भी अवगत कराया कि अब जो आशाएं हैं वो आक्रोश में बदल रही किसानों की, अब विश्वास उनका खत्म हो रहा है। तो समय रहते इस घोषणा का पालन किसी न किसी तरह से किया जाए, जिससे उनको सरकार के प्रति विश्वास जो है उनका बना रहे। तो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो संदेश अगर जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जो काम आगे आने वाले समय में करने वाले थे, हो सकता है तत्काल करें फिर।
और इस घोषणा का पालन, और हम भी ये चाहते हैं किसानों को जो घोषणा की गई है उसका पालन यथाशीघ्र होना चाहिए। 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जी। किसान अब तक नहीं, 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, अब तक किसान नहीं जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को भी बीच का रास्ता निकालना चाहिए किसान नेताओं से बात। हाँ, ये भी चिंताजनक विषय है कि हमारे किसान अभी धान, बहुत कम लोग आए हैं, बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कईयों के स्लॉट बुक हो गए हैं। फिर इसकी खरीदी की भी डेट रहती है। हालांकि सरकार का हस्तक्षेप तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी जो लोग धान नहीं ला रहे बंद के, तो बाद में डेट भी बढ़ाना पड़ेगा, खरीदी की डेट भी बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे मसले उसमें फंसेंगे जिसको सरकार के हस्तक्षेप के बिना उसका हल संभव नहीं होगा। फिर तब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत हो रही है इसका जो परिणाम है वो सुखद होगा। किसानों के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग अपनी बातें अपने ढंग से रखें, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें अच्छी बात ये है कि जो आंदोलन हो रहा है किसान लोग कर रहे हैं स्वयं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस भी इस आंदोलन में कहीं नहीं है। वो लोग भी अपने जो नेता है, वो चाहे जिस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं उसमें किसानों के साथ नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के साथ में है। और ये भी दर्शाता है कि इसके पहले सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के लिए हो, चाहे हमारी लाडली लक्ष्मी हो, चाहे हमारी लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि है, ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जो सरकार ने व्यक्तिगत लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी है। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, ये व्यक्तिगत लाभ है। इतने व्यक्तिगत लाभ देने वाली पहली सरकार है, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि इस घोषणा का पालन इस सरकार ना करे। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।